प्रतिशत में इलेक्शन वाला क्वेश्चन, वोटिंग वाला क्वेश्चन देखिए, आज मैं लेकर आया हूं वोटिंग वाला क्वेश्चन। प्रतिशत का हर पार्ट पार्ट को तोड़कर आपको बताएंगे। इसके लिए आप मेरा पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं और आगे भी देखते रहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में इससे प्रिपरेशन हो सके। देखिए, एक चुनाव के मैदान में दो प्रतिद्वंदी हैं, एक को 55% मत मिला और वह 4400 मतों से जीत गया। तो टोटल वोट की संख्या कितनी है? देखिए, मान लीजिए कि एक बाप का दो बेटा है, तो उसका प्रॉपर्टी का बंटवारा किसमें किसमें होगा? दोनों बेटा में होगा, जाहिर है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैथ बनाने का नियम है, या तो x या 100, हम लोग 100 मान के बनाते हैं। एक को देखिए, एक को अगर 55% मत मिला, देखिए एक को अगर 55% मत मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलेगा? दूसरा को मिलेगा 45%। अब आपसे पूछा जाएगा जीतेगा भाई कौन? तो जीतेगा कौन? जिसका ज्यादा है वो जीतेगा। ज्यादा इसका कितना है? 55%, यानी इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 10% ज्यादा है। और बोल रहा है जीतने का जो जीता है कितना से? 4400 मतों से जीता है, यानी आपका 4400 आपका 10% है। जब 10% 4400 है तो अगर 100% इसका कितना है? आपका 10 टाइम्स है। इसको भी 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 44,000। इस तरह से इलेक्शन का ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव के मैदान में चुनाव हुआ जिसमें से 20% लोग मतदान नहीं किया। 20% मतदान नहीं किया यानी 80% मतदान किया। अब बोला जा रहा है कि एक को 55% मत मिला और वो 6600 यानी 6600 से जीता। तो टोटल मत की संख्या कितनी है? तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो आप पहले जो 20% अवैध हो गया उसको आप छोड़ दीजिए, 80% वोटिंग किया इसको भी छोड़ दीजिए। पहले आप देखिए, मान लीजिए दो आदमी रहता, ठीक है, दो आदमी रहता तो एक को अगर मान लीजिए आपको मिलता 55%, तो दूसरा को कितना मिलेगा? 45%। जीतेगा कौन? ये जीतेगा। कितना परसेंट से जीतेगा? 10% से। 10% कितना हुआ? इतना। जब 10% इतना हुआ तो 100% कितना होगा? इसमें एक शून्य बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, यानी 66,000 टोटल वैध मत हुआ। वैध मत कितना था? 80% लोग वोटिंग किया था, यानी 66,000 जो है ये आपका 80% है। अगर ये 80% है तो 100% कितना होगा? 80% है तो 100% कितना होगा? देखिए, काटिएगा, 8 8 64, फिर 8 दूना 16, 8 5 40, शून्य। अब यहां पर एक शून्य है, यानी कितना हो जाएगा? 82,500। 82,500 क्या हुआ? टोटल आपका वोटिंग हुआ, यानी इतना लोग, इतना नहीं, इतना वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में इतना नाम था जिसमें से 20% लोग आपको वोटिंग नहीं किया, यानी वोटिंग कितना किया? 66,000 लोग। आपसे पूछ सकता है कि कितना लोग वोटिंग नहीं किया, तो इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो लोग वोटिंग नहीं किया। इस तरह से क्वेश्चन का बारीकी को समझकर आप उसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जगह वोटिंग हुआ। वोटिंग में क्या हुआ? 10% अमान्य घोषित किया गया। ए और बी दो प्रतिद्वंदी हैं। ए और दो प्रतिद्वंदी, एक को मिला 60%, बी को मिला 40%। ए 14,400 मतों से जीता। तो टोटल मत की संख्या कितना है? अब देखिए, 10% जो अमान्य हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। आपको दो प्रतिद्वंदी है, एक को अगर 60% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा? दूसरा को आपको 40% मिलेगा। जीतेगा कौन? ये 20% से। 20% से जो जीत रहा है, 20% आपका कितना है? 144,000, ठीक है। 100% कितना होगा? इसमें क्या हुआ? इसमें जो आपका निकला, ये जो टोटल निकला, ये क्या हुआ? आपका वैध मत हुआ। 10% जो छोड़ने के बाद, यानी ये क्या है आपका? 90% है। तो 100% कितना होगा? अब इसको आप काट दीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक शून्य दो शून्य, यानी इधर का 100 उड़ा दीजिए। 2 से काटिएगा 2 7 14, 2 दूना 4, डबल शून्य। 9 से काटिएगा 9 8 72, 800 पे डबल शून्य, 800 पे डबल शून्य, यानी कितना हुआ? 80,000। 80,000 में आपका क्या हुआ था कि 80,000 लोग वोटर लिस्ट में नाम था। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव के मैदान में दो प्रतिद्वंदी थे। एक को क्या मिला? एक को 40% मत मिला। 3600 मत अवैध घोषित किया गया और जीतने वाला 4800 मतों से जीता। तो टोटल वोटर लिस्ट में कितना लोग था या कितना लोग का नाम था? अब देखिए, दो प्रतिद्वंदी था। एक को जब 40% मिलेगा, जाहिर है दूसरा को कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। जीतेगा कौन? 60% वाला से, ठीक है। ये 20% से जीता। 20% कितना हो गया?
4800। ठीक है, अगर 100% निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा जो वैध मत है वो निकला। इसको आपको काटते हैं, ठीक है, 20 से काटिएगा, यहां पर काटिएगा 2 से 1 शून्य, 2 से काटिएगा 24, 240 यानी 24,000। 24,000, 24,000 क्या हुआ, 24,000 वैध मत हो गया। अब इसमें जो 3600 जो मत आपका रिजेक्ट हो गया, यानी वोटिंग तो हुआ है ना वो, तो 3600 इसमें आप जोड़ दीजिए। यानी 27,600, यानी 27,600 लोग वोटर लिस्ट में इनका नाम था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा है, एक जीतने वाला को 1854 मिला, जीतने वाला को 1854 मिला, और हारने वाला को कितना मिला, हारने वाला को 618 मिला। टोटल मिलाकर देखिए कितना, और आपसे पूछ क्या रहा है कि जीतने वाले को दोनों मिलाकर जो मत मिला उसका कितना परसेंट है। आपको 8 4 12 का 2 5 6 6 1 7 8 14 का 4 हाथ बचाएगा, 2472, 2472 मिला है टोटल। इसमें से कितना, 1854 मिला है एक को, तो 100 में कितना होगा। अब देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, इसको काट के देखिए, आपको 4 से काटिएगा 25 होगा, 4 से होगा 4 6 24, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 से 18 54 3, 25 कितना हुआ 75%। लेकिन इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। जब इस तरह का रहे तो आप क्या कीजिए, पहले से ही इसको काट कर छोटा कर दीजिए। 18 54 618, 4 से काटिए, देखिए ये काटिएगा तो 1 है, ये क्या है 3 है, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 25, यानी इसमें 25 से मल्टीपल कीजिए, ये 25 हुआ, इसमें 25 से मल्टीपल कीजिए कितना होगा 75 होगा। यानी 75% जीतने वाले को मिला, हारने वाला को कितना 25%। यानी अगर इसको आप बाहर बाहर परसेंटेज पूछा जाए, चाहे इस तरह से रहे, यहाँ पर जो लागू हो रहा है उसको लागू कीजिए ताकि आपका समय बचे। समय बचाना एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। जितना समय को आप बचा सकते हैं, यानी जितना आप बीच का लाइन को काट सकते हैं, उतना आपका समय बचेगा। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 90% वोटिंग हुआ, 90% वोटिंग हुआ, 15% अवैध हो गया, 15% मत अवैध हो गया। 90% जो वोटिंग हुआ उसमें से 15% अवैध हो गया। ठीक है, जीतने वाला को 60% मत मिला, और वह 91800 मत से जीता। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन बना रहा है तो इसको आप उल्टा तरफ से चलिए। जीतने वालों को कितना मिला 60%, 60 यानी 60% इतना है। अगर आप 100% निकालते हैं तो इसमें कौन सा मत निकलेगा, इसमें वो मत निकलेगा जो कि आपका वैध है। यानी वैध कितना है आपका 15% अवैध है, यानी 85% आपका ये हुआ। ठीक है, अब ये जो भी निकलेगा, ये 90% जो वोटिंग किया वो है, यानी अगर 90% ये है तो 100% कितना होगा। अब इसको आप देखिए काटने के बाद, इसको काटते हैं 1 शून्य 2 शून्य, यानी 2 शून्य यहाँ पर खत्म हुआ। अब 9 से काटिए, 9 से 9 एकम 9 शून्य, 9 दूना 18, डबल शून्य। अब यहाँ पर आप 6 से काटिएगा, 6 एकम 6, 6 7 42, 1700, 17 से काटिए 100, 17 से काटिएगा 5, 5 से काटिए कितना होगा 20, 20 पे कितना 2 2 4 शून्य, 20 पे आपको 4 शून्य, यानी कितना हो गया 2 लाख। टोटल मत कितना हुआ था 2 लाख, जिसमें की जीत और हार का फैसला हुआ। एक इलेक्शन में 20,000 उसमें मतदाता सूची में नाम था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चुनाव में 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया, बाकी पड़े वैध मतों में से ए को मिला आपको 40%, ए को मिला 40%, बी को मिला आपको 25% और सी को मिला आपका 35%। ठीक है, ए को बी से 5100 अधिक मत मिला है, ए को सी से 1700 अधिक मत मिला है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ सकता है, या चुनाव में वोटर लिस्ट में कुल कितना नाम है, वोटर लिस्ट में कुल कितना व्यक्ति का नाम है, इसको लेकर चलते हैं हम लोग। देखिए ए हरा रहा है सी को कितना से 15% से, यानी 15% अगर 5100 है तो 100% क्या होगा ये निकलेगा, तो वैध मत निकलेगा। वैध मत कितना है 15% आपका रिजेक्ट हो गया था, 15% रिजेक्ट हो गया था, नहीं 85% ही है, 85% है तो 100% कितना होगा। यहाँ पर आप काटिए 17 से 17 51 300, 17 55 85, 5 36 60, 15 से 15 चौके 60, यानी कितना हो गया 4 पे 4 शून्य 40,000 हो गया।
मान लीजिए इसको लेके चल रहे हैं, तो इससे ये कितना परसेंट अधिक है, 5% अधिक है, यानी 5% कितना हुआ 1700। 100% कितना होगा, ये जो भी आएगा ये वैध मत आएगा, वैध मत यानी 85% आएगा। 85% ये है तो 100% कितना होगा, इसको काटिएगा तो आपको इसमें भी आपका 40 आएगा। तो जिसको भी लेकर बनाना आसान हो उसे आप लेकर बाहर बाहर निकल सकते हैं। इस तरह से परसेंटेज का ये वोटिंग वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला में क्वेश्चन में लाएंगे परसेंटेज का एवरेज वाला क्वेश्चन, यानी परसेंटेज से संबंधित एवरेज वाला जितना भी क्वेश्चन था उसको लाने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें।